हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारी बीएड सेकेंड ईयर के प्रैक्टिकल वर्क की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने 2 फाइल डिस्कस कर चुके हैं और एक असाइनमेंट हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जिनके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। आज हम बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग, जिसका कोड है E401। इसमें हमारा असाइनमेंट का टॉपिक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परीक्षण की वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और मानक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडेक्स की। इंडेक्स में आपको मेन टॉपिक लिखने होते हैं, जो भी आपका मेन टॉपिक है उसकी परिभाषा या उसका अर्थ या उसके जो पार्ट हैं वो आपको नहीं लिखने होते। सिर्फ आप किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो आपकी हेडिंग होती है, जो आपकी सब हेडिंग होती है, परीक्षण की कसौटी, वैधता। जैसे इसमें पहले, अब इसमें अंदर पार्ट आएंगे कि वैधता, परीक्षण की कसौटी क्या होता है, क्या पार्ट होते हैं, कैसे होती है, क्या क्या इसके गुण, क्या दोष, वैधता के भी ऐसे ही होते हैं, ये सब हम अंदर डिस्कस करेंगे। इंडेक्स में आपको बहुत मोटी मोटी सी बात लिखनी पड़ती है कि आपका टॉपिक क्या है और आपने उस टॉपिक के कौन कौन से सब टॉपिक्स को देखा है। जैसे इसमें हमारा फर्स्ट है परीक्षण की कसौटी, वैधता। वैधता के प्रकार, वैधता ज्ञात करने की विधियाँ, परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, परीक्षण की लंबाई और वैधता, क्रॉस वैधता, परीक्षण की विश्वसनीयता, परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ, परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता ज्ञात करने की विधि, वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करने वाले कारक, वस्तुनिष्ठ बनाने के उपाय, परीक्षण के मानक, मानकों के प्रकार, अच्छे मानकों की विशेषताएं, और लास्ट में इसमें हमारी आती है, ये बिबिलियोग्राफी आपकी सिर्फ असाइनमेंट में आती है, इसी आपकी फाइलों में नहीं आती। तो अब हम शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट। सबसे जो हमारा पहला टॉपिक है परीक्षण की कसौटी। देखिए, अलग अलग चीज़ों का हमें जो भी मापन करना होता है, हमें दूध का करना होता है, हमें पानी का करना होता है, या हमें किसी चीज़ का करना होता है, या अगर हमें बुद्धि का भी मापन करना होता है, व्यक्ति का भी मापन करना होता है, तो इन सब के लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। इसी तरीके से अगर हमें किसी के गुण, किसी की दोष, किसी की योग्यताओं का मापन करना होता है, तो उसके लिए भी अलग हमारे पास टेस्ट होते हैं, अलग उनके उद्देश्य होते हैं, अलग उनकी विधियाँ होती हैं। लेकिन इन टेस्ट की वैधता क्या होती है, इन टेस्ट की विश्वसनीयता क्या होती है, इनकी वस्तुनिष्ठता, इनकी मानकता, इनकी विभेदकता, व्यापकता और व्यवहारिक, ये सब क्या होते हैं। अगर आपका कोई टेस्ट, अगर आपके एक टेस्ट बनाया है, अगर वो आपका, उसकी वैधता ही नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने एक टेस्ट, सपोज़ कीजिए कि आपने एक टेस्ट बनाया है कि आपको इस टेस्ट से वो चीज़ नापनी है, उसका मापन आपको करना है, लेकिन अगर आपके उद्देश्य ही नहीं होंगे कि आपको किस तरीके से करना है, कहाँ, अगर आप किस स्टेज तक जाके ये आपका वैध माना जाएगा, किस स्टेज पे जाके आप विश्वास करेंगे इस चीज़ पे, यही सब निर्धारित नहीं होंगे, तो आप टेस्ट कैसे करेंगे। इसलिए इसमें सबसे पहले बताया गया कि आपके परीक्षण की कसौटी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टेज पे जाके वो खरा उतरेगा। हमारे जो असेसमेंट फॉर लर्निंग की बुक है, इसमें ये सेकंड चैप्टर में पूरा दिया हुआ है, सेकंड यूनिट में ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड नॉर्म्स वगैरह सब कुछ, इनकी डिटेल्स। लेकिन यहाँ पे हमें बात करनी है इनकी वैधता की, परीक्षण की वैधता की। हमारा जो परीक्षण है उसकी हम वैधता, उसकी विश्वसनीयता, उसकी वस्तुनिष्ठता, इन सब को कैसे निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट आप देखिए परीक्षण की वैधता। अब परीक्षण की वैधता का क्या अर्थ है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी परीक्षण का निर्माण छात्रों के कुछ विशेष गुणों के मापन के लिए किया जाता है। यदि कोई परीक्षण छात्र के उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन करता है जिनके मापन के लिए उसका निर्माण किया गया है, तो ऐसे परीक्षण को वैध परीक्षण कहते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट बनाया है और जो आपके उद्देश्य हैं, अगर आप उन उद्देश्यों तक पहुंच जाते हैं, तो आपका टेस्ट वैध है।
और उसके इस गुण को उसकी वैधता कहते हैं। यह देखा गया है कि वैधता कसौटी पर कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से खरा नहीं उतरता। न तो उसमें पूर्ण रूप से वैधता की उपस्थिति होती है और न ही पूर्ण रूप से वैधता की अनुपस्थिति होती है। इसलिए अब यह कहा जाता है कि जो परीक्षण उन गुणों अथवा योग्यताओं का मापन जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, कॉर्नब्रेक के अनुसार ये आपकी डेफिनेशन है वैधता की। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। वैधता वही होती है कि जहाँ तक आपको जो चीज़ आपको नापनी है और जहाँ तक आपके उद्देश्य निर्धारित है कि अगर ये टेस्ट हमारा यहाँ तक खरा उतर गया तो ये टेस्ट हमारा वैध है, अगर ये वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता तो ये टेस्ट हमारा अवैध है। ये आपका वैधता होती है किसी भी परीक्षण की। अब अगर हम बात करें वैधता के प्रकार, तो कॉर्नब्रेक ने वैधता के 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें पहले है पूर्व कथन वैधता, विषय वस्तु वैधता, समवर्ती वैधता और रचनात्मक वैधता। फ्रीमैन ने वैधता के 4 प्रकार बताए हैं, क्रियात्मक वैधता, कार्यात्मक वैधता, अवयवात्मक वैधता, अनुभाविक वैधता। अभी हम थोड़े दिनों बाद बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर दोनों का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी डेली क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो देखिए करते रहिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये चैनल उन बच्चों के लिए काम करता है जो कहीं ना कहीं पढ़ाई से बहुत दूर हैं और जिनके पेरेंट्स उन्हें उनकी मतलब शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल से जितने भी हमसे बच्चे बन पड़े, हमसे अगर 5 भी बनते हैं, हम 2 भी बच्चों को पढ़ा पाते हैं तो हम पढ़ाएंगे, कम से कम उन्हें ग्रेजुएट लेवल तक तो हम लेके जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव रखते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, तो आप वहाँ से हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कुछ जो बच्चे आजकल ये चाहते हैं कि हाँ हमारी पढ़ाई के साथ साथ हम अपनी अर्निंग भी करें, तो वो भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ये तो हो गई एक अलग बात। अभी हम अपने असाइनमेंट पे ही आते हैं। वैधता ज्ञात करने की विधियाँ, सरल सहसंबंध विधि। अच्छा, ये जो विधियाँ हैं इन सभी विधियों के एक एक सूत्र भी हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जिस विधि का गुण है, जिस विधि का जो भी सूत्र है वो आप विधि के साइड में लिख दें। मैंने तो यहाँ पे नीचे लिखा नहीं है, मैंने इसमें साइड में लिखा हुआ है, क्योंकि ये पेज 1 साइड वाले होते हैं, तो एक साइड में मैंने थ्योरी लिख दी और एक साइड में मैंने गुण जो इसके सूत्र थे वो लिख दिए। आगे हम वो सूत्र भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड है दीपांकित सहसंबंध विधि। थर्ड है बिंदु दीपांकित सहसंबंध विधि। फोर्थ है चतुष्कोष्ठिक सहसंबंध विधि। अब ये हैं इसके सूत्र, ये देखिए मैंने इस साइड में ये सूत्र सभी लिखे हुए हैं ताकि देखने में भी अच्छी लगे और थोड़ा गुण, ये जो सूत्र हैं ये भी हमें याद रहे कि हमारी कौन सी विधि का कौन सा सूत्र है। परीक्षण की वैधता को प्रभावित करने वाले कारक, मापन के उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्नों की कठिनाई स्तर, परीक्षण प्रश्नों की भाषा, परीक्षण की लंबाई, परीक्षण निर्देश, व्यक्ति अथवा समूह की संस्कृति। ये इसकी विधि है। परीक्षण की लंबाई और वैधता, क्रॉस वैधता। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप यहाँ पे पॉज करके भी वीडियो को अपना असाइनमेंट लिख सकते हैं। ये एक सूत्र है। परीक्षण की विश्वसनीयता, परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ, परीक्षण पुनः परीक्षण विधि, समान प्रारूप विधि, अर्धविच्छेद विधि। ये इसकी जितनी भी विधियाँ हैं उन सभी के सूत्र हैं। तर्कयुक्त समानता विधि, होयट विधि,
ये होयट विधि आपकी बहुत इम्पोर्टेंट विधि है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी एग्ज़ाम में आ जाती है, या इसका सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनके सूत्र याद रखें। मापन की मानक त्रुटि विधि, परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाले कारक, परीक्षण की लंबाई, परीक्षण की सजातीयता, परीक्षण की विभेदन क्षमता, परीक्षण का कठिनाई स्तर, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, योग्यता प्रसार, गतिशीलता, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता, वह परीक्षण जिसके मापन परिणाम मापनकर्ता की व्यक्तिगत मान्यताओं से प्रभावित नहीं होते, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति मापन करे, मापन परिणाम समान होते हैं, उसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहते हैं और उसके इस गुण को वस्तुनिष्ठता कहते हैं। परीक्षण की वस्तुनिष्ठता ज्ञात करने की विधि, परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित करने वाले कारक, परीक्षणों को वस्तुनिष्ठ बनाने के उपाय, ये इसका सूत्र है। परीक्षण के मानक, मानकों के प्रकार, अच्छे मानकों की विशेषताएं, और लास्ट में आपकी बिब्लियोग्राफी। अधिगम का आकलन, डॉक्टर A.B. भटनागर, मीनाक्षी भटनागर और अनुराग भटनागर की ये बुक है। अधिगम के लिए आकलन, डॉक्टर रमन बिहारी लाल, सुनीता पलोड की भी ये बुक है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, डॉक्टर A.B. भटनागर, अनुराग भटनागर की ये बुक है। और गूगल, यूट्यूब या मॉडल आप इसमें लिख सकते हैं, या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो आप वो लिख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का असेसमेंट फॉर लर्निंग का असाइनमेंट। अभी हमें कमेंट में पीयूष राज हैं उनका नाम, उन्होंने आज एक टॉपिक बोला है असेसमेंट फॉर लर्निंग का ही, determination of validity reliability of any self made test। तो कोशिश करेंगे हम कि हम जल्द से जल्द ये असाइनमेंट भी उन्हें दे सकें। कल हम किसी और नेक्स्ट असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हो, हमारा वर्क अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी हमारा जो एम है हम उस पर पहुँच सकें, हम बच्चों को हम शिक्षा दे सकें। और अगर आपको इसका इसका आपको PDF चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिए, सेवाश्री ग्रुप, वहाँ पे आप टाइप कीजिए तो आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा।